हेलो एवरीवन। आज हम यूपी ट्रिपल एस सी जेई 2015 का क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे सिविल ब्रांच का। ठीक है, ये एक्चुअल क्वेश्चन पेपर है, इसको ध्यान से देखिएगा। पार्ट वाइज इसके क्वेश्चंस डिस्कस किए जाएंगे और उसके सॉल्यूशंस भी इसमें डिस्कस किए जाएंगे, जो कि आगे एसएससी जेई और भी अदर स्टेट जेई के एग्ज़ाम में बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, और यूपी ट्रिपल एस सी जेई में तो होगा ही होगा। ठीक है, नाउ लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 है, which of the following represents the effective stress diagram for the soil deposit shown in the given figure? तो हमसे इफेक्टिव स्ट्रेस डायग्राम पूछा है। कंडीशंस क्या दी है? सेचुरेटेड सैंड है, यहाँ पे वाटर टेबल है, और इसके ऊपर जो सैंड सेचुरेटेड है वो कैपिलरी के कारण है। तो हम जानते हैं कैपिलरी के कारण नेगेटिव पोर वाटर प्रेशर जनरेट होता है। तो अगर टोटल स्ट्रेस डायग्राम बनाएं तो पहले टोटल स्ट्रेस अगर डायग्राम बनाया जाए सिग्मा का, तो ये हो जाएगा समथिंग ऐसे, ये और ये गामा सेट और पूरी हाइट H1 प्लस H2 अगर मान लें। ठीक, नाउ इस पेज पे आ जाइए, यहाँ देखते हैं। ये है टोटल स्ट्रेस डायग्राम। टोटल स्ट्रेस डायग्राम में यहाँ तक अगर हाइट H1 है तो गामा सेट H1 और यहाँ पे गामा सेट H1 प्लस H2। ये तो हो गया टोटल स्ट्रेस डायग्राम, यहाँ टॉप लेयर पे और ये बॉटम लेयर पे। नाउ पोर वाटर प्रेशर डायग्राम। तो पोर वाटर प्रेशर, यहाँ पे वाटर टेबल इंक्रीज हो रहा है डाउनवर्ड साइड में, तो यहाँ पे तो जीरो होगा। इसके नीचे जो पोर वाटर प्रेशर होगा वो बढ़ता हुआ लीनियरली इंक्रीजिंग होगा पॉजिटिव में, तो मैक्सिमम होगा गामा WH2 बॉटम लेयर पे। और टॉप लेयर की बात करें तो गामा WH1 होगा, गामा W इंटू H1। ये हाइट H1 है और ये निगेटिव टेंशन का काम करेगा और शियर स्ट्रेस को क्या करता है, सॉइल की बढ़ा देता है। तो अगर इफेक्टिव स्ट्रेस की बात करें अब, तो इफेक्टिव स्ट्रेस बराबर टोटल स्ट्रेस माइनस पोर वाटर प्रेशर। देन टॉप सरफेस पे यहाँ पे टोटल स्ट्रेस आपका जीरो है, पोर वाटर प्रेशर निगेटिव में है। जब ये वैल्यू पुटअप करेंगे तो पॉजिटिव आ जाएगी गामा WH1, और फिर यहाँ पे इसकी वैल्यू होगी गामा सेट H1। नाउ यहाँ पे जो वैल्यू होगी इफेक्टिव स्ट्रेस की वो हो जाएगी गामा सेट H1 प्लस गामा सेट H2 माइनस गामा WH2। इसको बोल सकते हैं गामा सेट H1 प्लस गामा सबमर्ज H2, क्योंकि गामा सबमर्ज बराबर इक्वल टू होता है गामा सेट यानी गामा सेचुरेटेड माइनस गामा W यानी डेंसिटी ऑफ वाटर। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 पे देखते हैं। इफ परमेबिलिटी ऑफ ए सॉइल एट वाइड रेशियो ऑफ E1 एंड E2 आर K1 एंड K2। तो परमेबिलिटी दिया है सॉइल की E1 E2 केस में, K1 और K2 है परमेबिलिटी सॉइल की वाइड रेशियो के केस में। तो हम जानते हैं वाइड रेशियो और K के बीच में यानी परमेबिलिटी के बीच में रिलेशंस में कौन सा सही है। तो सबसे पहले हम रिलेशन देख लें फार्मूला। तो K इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू EQ अपॉन 1 प्लस E, ये टेलर द्वारा दिया गया फार्मूला है। जब इसमें K1 की बात करेंगे तो एक इज इक्वल टू कर लेंगे, एक कांस्टेंट ले लेंगे C E1Q अपॉन 1 प्लस E1। सेम इसी तरह K2 की बात करेंगे तो E2Q अपॉन 1 प्लस E2, यहाँ पे C आ जाएगा एक कांस्टेंट। K1 बाई K2 करेंगे नाउ तो वैल्यू आ जाएगी E1Q अपॉन 1 प्लस E1 और E2Q अपॉन 1 प्लस E2। ठीक, तो ये आ जाएगा। ये रिलेशंस किसी ऑप्शन से मैच नहीं करता, इसलिए नन ऑफ दीज इसका आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 2 का। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 3। वॉल्यूम ऑफ सॉइल सैंपल इज 45 cc। कोई सॉइल सैंपलर है, इसका वॉल्यूम कितना है 45 cc। व्हेन द सैंपल टेकन फ्रॉम दिस सिलेंडर इज पोर्ड इनटू ए ग्रेजुएटेड सिलेंडर इट्स डिस्प्लेस 20 cc ऑफ वाटर। तो अगर इसको जो सॉइल सैंपल है उसको अगर ग्रेजुएटेड सिलेंडर में डालते हैं तो उसको उसकी 20 cc वॉल्यूम ऑफ वाटर को क्या करता है, डिस्प्लेस करता है। यानी कि वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ पे 20 cc हो गई। व्हाट इज़ द वाइड रेशियो और पोरोसिटी पूछा है, तो टोटल वॉल्यूम की वैल्यू हो गई यहाँ पे आपका 45 cc और वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स हो गया 20 cc। यहाँ से वॉल्यूम ऑफ वाइड्स आ जाएगा 25 cc। नाउ
नाउ ई इज इक्वल टू वाइड रेशियो इज इक्वल टू वी वी अपॉन वी एस, तो 20/25 वी एस 20 और वी वी है 25, सॉरी, तो ये आ जाएगा 1.25। और सेम इसी तरह एन इज इक्वल टू वी वी अपॉन वी से लगाएंगे सब, तो वी वी की वैल्यू 25/45 और ये आ जाएगा वो 0.555। तो ऑप्शन नंबर बी सही है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेशली किसकी बात हो रही है? सॉइल्स की, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल्स। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल होती क्या है? स्पेसिफिक ग्रेविटी जो होता है वो होता है स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल्स, ठीक है। स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है स्पेसिफिक वेट या स्पेसिफिक डेंसिटी ऑफ सॉलिड्स अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर, ठीक। देखते हैं क्वेश्चंस का आंसर। तो नॉट करेक्ट क्या आंसर नहीं है, तो 50 ml डेंसिटी बॉटल इज सुटेबल फॉर ऑल टाइप ऑफ सॉइल, करेक्ट है। किरोसिन इज यूज इन डेंसिटी बॉटल, करेक्ट है। 500 ml फ्लास्क इज यूज ओनली फॉर फाइन ग्रेन सॉइल, नहीं कोर्स के लिए भी यूज कर सकते हैं, तो ये ऑप्शन क्या है? इनकरेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन एमंग ड्राई यूनिट वेट स्पेसिफिक ग्रेविटी एंड एयर वाट्स एंड वाटर कंटेंट इज करेक्ट। नाउ हम जानते हैं ड्राई डेंसिटी का फार्मूला होता है 1 माइनस NA G गामा W1 प्लस WG। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ श्रिंकेज लिमिट ऑफ द सॉइल इज 21%, व्हाट विल बी द वाइड रेशियो इन ड्राई स्टेट। तो यहाँ पे श्रिंकेज लिमिट दी हुई है सॉइल की, तो ये क्वेश्चन का आंसर यहाँ देखते हैं। श्रिंकेज लिमिट पे वाटर कंटेंट कितना दिया है? 21% और जी की वैल्यू दे रखी है 2.7। नाउ W इंटू जी और E इंटू एस आर, वी नो दैट एस आर की वैल्यू 1 होगी। श्रिंकेज लिमिट पे भी सॉइल क्या रहती है? सेचुरेटेड रहती है। तो यहाँ से W की वैल्यू 0.21, जी की वैल्यू 2.7 इज इक्वल टू E मल्टीप्लाई 1, तो E की वैल्यू आ जाएगी 0.57। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्टिविटी ऑफ क्ले, तो मोंटमोरिलोनाइट, वी नो दैट। नेक्स्ट, विच प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल रिप्रेजेंट बाय द फॉलोइंग। तो देखिए एक सॉइल है, इसकी शियर स्ट्रेंथ प्रेजेंट टाइम में, टाइम के साथ है ग्राफ, यहाँ इतनी थी, जैसे ही रिमोल्डिंग करेंगे उसकी स्ट्रेंथ तो घटेगी घटेगी, और रिमोल्डिंग करके छोड़ने के बाद यानी अनडिस्टर्ब करके छोड़ने के बाद फिर से वो अपना शेप गेन कर लेता है सॉइल, तो टाइम के साथ स्ट्रेंथ को स्ट्रक्चरल रीअरेंजमेंट हो जाता है सॉइल में, टाइम के साथ देखिए फिर से वही स्ट्रेंथ गेन कर लिया। इसी प्रॉपर्टी को बोलते हैं थिक्सोट्रॉपी। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी इसे छोड़ते हैं, रेलवे का क्वेश्चन है, बाद में डिस्कस करेंगे। कैंट डिफिशिएंसी पूछा है हमें, तो ब्रॉड गेज 120 किलोमीटर पर आवर, तो इसका कोडल प्रोविज़न है, देख लेते हैं यहाँ पे। थियोरेटिकल कैंट होता है ई एक्चुअल प्लस कैंट डिफिशिएंसी। यहाँ पे डायग्राम में देखें तो ई एक्चुअल कैंट एज पर एवरेज स्पीड, और ये है कैंट डिफिशिएंसी, टोटल हो गया थियोरेटिकल एज कैंट एज पर मैक्सिमम स्पीड। तो ब्रॉड गेज ट्रैक के लिए अगर स्पीड 100 kmph किलोमीटर पर आवर से कम है तो 7.6 सेंटीमीटर कैंट डिफिशिएंसी रखेंगे, मैक्सिमम लिमिट है। अगर स्पीड 100 किलोमीटर पर आवर से ज़्यादा है तो 10 सेंटीमीटर मैक्सिमम लिमिट है, ठीक है। ब्रॉड गेज में, मीटर गेज में 5.1 सेंटीमीटर है, नैरो गेज में 3.8 सेंटीमीटर, तो मोस्टली ब्रॉड गेज जो रहता है तो 10 सेंटीमीटर इसका, 120 स्पीड है तो 10 सेंटीमीटर इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉसिंग आर द मोस्ट कॉमन इन ब्रॉड गेज ट्रैक इन इंडिया, तो ये है 1 in 8 एंड 1 in 12, इसका आंसर सही। नेक्स्ट पार्ट इसको अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।